हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। सो बाल को आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट करने आए हैं। देखो, सीयूईटी की जब से बात चली है तब से डोमेन जो है ना, वो हमारे लिए एक सेफ एंड बन गया है। क्योंकि हमें समझ में आता है कि यार डोमेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डोमेन हमको समझ में भी आता है और डोमेन के एमसीक्यू करने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा। ठीक है। पर सिर्फ डोमेन के बेस पर एडमिशन लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आज मैं आपके इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करने के लिए, और जो हर बार एडमिशन कराता है सीयूईटी के अंदर, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे साथ लाया हूं वरुण गोयल सर को। वरुण सर को आप जानते होंगे, मुझे 100% गारंटी है ना। पिछली बार के सीयूईटी के सेशन अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप वरुण सर को 110% जानते होंगे। ठीक है, इस बार भी आप लोग जान रहे हो और 110% अब जान जाओगे, और आज के बाद से तो बहुत ज्यादा ही जान जाओगे। क्योंकि जब हम जनरल की बात करते हैं ना, तो इनसे बड़ा नाम मेरे को नहीं दिख रहा है जो कि सीयूईटी की तैयारी करा रहा होगा। ठीक है, तो आज इनको पकड़ते हैं अच्छे से, और इनके दिमाग में जनरल टेस्ट को लेकर जो जो जानकारी है वो सारी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। सो आप लोगों के जो सवाल जवाब रह जाएंगे इसके बाद भी, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि सर ये चीज और पूछ लो। तो वरुण सर का हम एक और सेशन प्रोसीड करा देंगे विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। तो जनरल टेस्ट, वरुण सर बस इतना शब्द मैं आपको दे रहा हूं, जनरल टेस्ट। आप इससे क्या बता रहे होंगे? व्हाट डू यू मीन जनरल टेस्ट इन सीयूईटी एग्जाम? हाँ सर। यस सर। सर थैंक यू फॉर मतलब पहले तो इतना वार्म वेलकम करने के लिए। सेकेंडली, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जनरल टेस्ट, तो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज है बच्चों को करना भी है लेकिन पता नहीं है। राइट। और बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर जैसे कि बहुत बड़ी कॉलेजेस को अगर वो टारगेट करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट्स को पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जनता कॉमर्स स्टूडेंट होगी। तो आपकी शहीद सुखदेव, एसआरसीसी, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर आप बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, एफआईए, बीबीई करते हैं, तो उसके अंदर सारे के सारे कॉमर्स स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी को जनरल टेस्ट देना जरूरी है। और जनरल टेस्ट अगर देखें तो एज एन होल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, और जनरल आपका स्ट्रैटेजी के जो बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में सर सबसे पहले डाउट तो ये आ जाता है, सर मैंने ना क्वांट पढ़ी आज तक, ना लॉजिकल पढ़ी, और करंट अफेयर्स तो सर पता ही नहीं कहाँ से पढ़ना है। और बच्चे ना इस वजह से डर जाते हैं, और जो उनका जो मेन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने को ख्वाब है ना, वो आधा अधूरा रह जाता है। राइट। तो मैं कहना चाहूंगा, देखो क्वांट को मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में बोलूं, 10वीं तक की मैथ्स। लॉजिकल रीजनिंग, तुम्हारे को डायरेक्शंस पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तुम्हारे को ब्लड रिलेशंस पता है कि ताऊ के लड़के की मामा के लड़की को क्या कहते हैं, तुम्हारे को नोटेशंस पता है ना, सिंबल नोटेशन, प्लस को इक्वल टू माइनस अगर कर दूंगा तो प्लस की जगह माइनस करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना है। करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, हद से 15 मिनट अगर डेली दे दोगे ना, आप 100 परसेंटाइल लेके आ जाओगे। और सर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर तो बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स के साथ हुआ था सीयूटी का पेपर। राइट, लगभग 2 महीने तक पेपर चला था। राइट। तो उनके सीनियर्स ने भी ऐसा ही बहुत डाउट था, लेकिन उन लोगों ने ना 40 दिन के अंदर जो मेहनत करी थी ना हमारे साथ मिलके, वो आज की डेट में अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर बैठे हैं, शहीद सुखदेव टाइप कॉलेज में बैठे हैं सर वो। बिल्कुल। तो भाई बेसिक आपको ओवरव्यू तो मिल गया है कि ये क्या है, क्यों है। अब हम कुछ सवाल है सर जो कि बच्चों के मतलब बड़े बेसिक से सवाल होते हैं। सो वी वांट कि आप जस्ट एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन के अंदर उनके सिंपल शॉर्ट सवाल अपन के जवाब आप लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है जी। यस तो सर। बाल को आप लोगों के बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं जनरल टेस्ट को लेकर। सो लेट्स टॉक अबाउट जनरल टेस्ट एंड योर डायरेक्ट क्वेश्चन टूवर्ड्स जनरल टेस्ट। सर जी, सबसे पहला सवाल, क्या जनरल टेस्ट बिना किसी की मदद के तैयारी की जा सकती है? हाँ या ना, बस इतना ही। नहीं सर, अगर मेरे पे साल भर है तब मैं कर सकता हूँ, 40 दिन के अंदर नहीं। ओके। अगला सवाल मेरा ये है कि अगर मैं जनरल टेस्ट के बारे में बात करता हूं तो क्या मैं 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ के काम चला सकता हूं? सर फिर से वही, साल भर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। ओके। 40 दिन में तीसरा नहीं हो सवाल। पाएगा। ओके। तीसरा सवाल, क्या जनरल टेस्ट की तैयारी में रैंडमली यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर सकता हूं? सर प्लेलिस्ट के थ्रू कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आपने कहीं से भी घुस गए, कहीं से भी शुरू कर दिया। एक फ्लो में अगर सेशन चल रहा है, आपका पूरा कोर्स चल रहा है, तभी आप हो पाएगा आपसे। ओके। नेक्स्ट सवाल, जनरल टेस्ट के अंदर कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है? सर डेली बेसिस पे, इन ऑल ओवर अगर आप मुझे जनरल टेस्ट का दोगे तो 2 घंटा में, डेली बेसिस पे मुझे दोगे ना, 40 दिन तक 80 घंटे की पढ़ाई, एंड यू आर गुड टू गो।
ओके, जनरल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स काउंट किए जाते हैं, तो कुछ रैंडम टॉपिक्स के आप नाम बता दो। सर मैं कहता हूँ कि एक छोटी सी चीज है, बोलूंगा मैं। 10th तक की मैथ्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, आपका एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, और जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशनशिप, सिंबल नोटेशंस, सिलोगिज्म्स। ओके, अगला सवाल आता है कि जनरल टेस्ट एडमिशन दिलाने के लिए क्या जरूरी है। सर जरूरी तो नहीं है, लेकिन वही है कि आपको गाड़ी खरीदनी है, एक मर्सिडीज की गाड़ी खरीदो और हुंडई की गाड़ी खरीदो, तो आप देखेंगे कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे। ओके, ठीक है। अगला सवाल, सर पिछली बार एक बार सीयूटी हो चुका है, तो उसमें जनरल टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस थी, या उसके रिजल्ट में जनरल टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस थी। सेम सर, कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचना है, शहीद सुखदेव में पहुंचना है, एसआरसीसी में पहुंचना है, हिंदू हंसराज में पहुंचना है, टॉप नॉच कॉलेजेस जो आपको प्लेसमेंट ही 10 लाख का देंगे, उसमें अगर पहुंचना है तो जनरल टेस्ट है। अगर उससे नीचे जाना है, आपको 3-4 लाख का प्लेसमेंट चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, तो जनरल टेस्ट छोड़ सकते हो आप। ओके, अगला सवाल ये आता है कि सर जनरल टेस्ट का लेवल कितना होगा, मतलब सर मीडियम लेवल बहुत होगा। हाँ सर बोलो। लास्ट ईयर बिल्कुल बेसिक आया था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ रहे हो ना, तो अब बेसिकली जो हमारा एग्जामिनेशन है ना, जनरल टेस्ट, वो टाइम बेस्ड एग्जाम है। वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, लेकिन स्पीड कैसे करते हो आप, क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर कैसे देने हैं आपको, राइट। 60 मिनट्स, 50 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। तो आप सोचें लगभग ठीक, लगभग 1-1.25 मिनट मिलता है आपको एक क्वेश्चन के लिए। तो स्पीड है, ठीक स्पीड है। मैटर्स। ओके, ओके, तो पहले तो इतने सारे सवाल हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि काफी सारे बच्चों के डाउट्स तो यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे कि भाई जनरल टेस्ट क्या है, क्यों है, किस लिए है। ठीक है, अगला सवाल सर मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये बात करूं कि जनरल टेस्ट ऑन एंड ऑन अ कंप्लीट सब्जेक्ट, एक कंप्लीट पैकेज मान लेते जनरल टेस्ट, इसको पढ़ने के लिए कितने घंटे मुझे डेडिकेट करने होंगे कंबाइनली, मतलब एक दिन तो आपने बता दिया 2 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे, तो अगर मैं बोलूं कि बच्चे के पास समय कम है, तो एटलीस्ट कितने घंटे उसको डिवोट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कवर द होल सब्जेक्ट। सर इन ऑर्डर टू कवर द होल सब्जेक्ट, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस है, इन 80 आवर्स यू आर गुड टू गो, बहुत इजीली 100% स्कोर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 80 घंटे देने हैं तुम्हारे को इन टोटल। ओके, अगला सवाल, अगर मैं बोलता हूं कि सर गाड़ी निकल चुकी है, मैं बहुत पीछे रह गया हूं, मतलब मेरे पास बहुत कम समय बाकी है, प्रैक्टिकली बात करें तो गिन के 40 दिन ही है, इससे ज्यादा टाइम है भी नहीं अभी, ठीक है, तो कितना लेट में शुरू कर सकता हूं कि जनरल टेस्ट हो जाएगा। सर कितना लेट मतलब, मैं तो चाहूंगा कि मेरा बच्चा पढ़े तो 100 परसेंटाइल लेके आए, लेकिन अगर जितना जितना समय एग्जामिनेशन के करीब पहुंचता रहेगा ना, उतना उतना टाइम ज्यादा डेडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, 100 परसेंटाइल तुम लास्ट के 20 दिन में भी लेके आ सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड तुम कितना डेडिकेटेड हो मेरे से, तुम कितना प्रोवाइडेड डेडिकेटेड हो जनरल टेस्ट है, दैट्स ऑल मैं तो ये कहना चाहूंगा सर। ओके, अगला सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम है ना यूट्यूब से जनरल टेस्ट के सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली टॉपिक्स तो यूट्यूब पे यस मिल सर। जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम हम्म। प्रैक्टिकली बात करें तो यूट्यूब पे मिल जाएगा सारा टॉपिक। उसके बाद प्रैक्टिस, एक तो हो गया टॉपिक्स, एक हो गया प्रैक्टिस, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, और इन दोनों में कितना पर्सनलाइजेशन, एक एक्सपर्ट की डेडिकेशन या एक एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। सर इस चीज के लिए मैं अपनी एक्सपर्टीज बताना चाहूंगा कि अब ये समय नहीं है कि पहले एक बार पूरी थ्योरी पढूं परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, फिर सवालों पे आऊं। मैं क्या करता हूँ, कंबाइन परसेंटेज की थ्योरी के साथ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स भी रिवीजन, रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स के साथ रेशियो प्रोपोर्शन की थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट का रिवीजन, पूरा का पूरा मैं बोल रहा हूँ ना सर, अगर हम ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला लें, एक्सपर्टीज और बच्चों का जुनून, तो हम बढ़िया कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर, आपने एक सवाल का जवाब दिया था पहले कि अगर आपके पास 1 साल का समय है तो 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ के जनरल टेस्ट में काफी ज्यादा हम फोड़ सकते हैं, पर अगर 40 दिन का समय है तो हम ये काम नहीं कर सकते, तो अब बिल्कुल अगर भी मैं नहीं एक सर। बच्चा हूं, दिमाग में एक सवाल उठेगा, सर मैं 4 घंटे पढ़ लूंगा रोज का, क्या मैं अब 40 दिन के अंदर खुद से एनसीईआरटी पढ़ के जनरल टेस्ट छोड़ सकता हूँ। सर मैं बताऊं प्रोसेस होता है ये, पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, अगर मैं पूरा 40 दिन का मतलब एनसीईआरटी का बोलूं, फिर उसके बाद जो मैंने अभी इसी क्लास के अंदर मैंने बताया है कि जो जनरल टेस्ट है इस टाइम बेस्ड एग्जाम कॉन्सेप्ट के साथ आपको टाइमली मैनेज करना है। तो एनसीईआरटी में कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती सर, कभी भी लॉजिक से आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताए जाएंगे कि तुम्हारे को बिना एक्स के थ्रू बिना वाई के थ्रू क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारे को ओरली कैलकुलेशंस कैसे करनी है, राइट।
तो वो कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई गाइड आपको देगा। गाइडेंस जब तक कोई नहीं देगा तो मैं नहीं मानता कि एनसीईआरटी के थ्रू आप कुछ भी कर ले जाओगे। 100% तो नहीं लेके आ सकते। तुम 50 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन करके आ जाओगे, लेकिन 50% क्वेश्चन, राइट। ठीक है। तो हम ये मानते, देखो 100 बात की एक बार अगर इसको समअप करते हैं अभी तक की बात को, तो हमने ये समझा है कि जनरल टेस्ट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस देन कॉन्सेप्ट्स। उसमें एग्जैक्टली सर। प्रैक्टिस ज्यादा काम करेगा। ठीक है। इट्स मोर अबाउट हाउ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रेदर देन यू नो द आंसर और नॉट। ठीक है। आप एग्जैक्टली कैसे सर। उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, कैसे उसको किस अप्रोच के थ्रू अटेम्प्ट कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, रेदर देन गोइंग फॉर कि हाँ भाई ठीक है क्वेश्चन आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी है ना कोटा फैक्ट्री आया था, काफी लोगों ने उसको देखा होगा। तो उसमें जो मेन लीड में था, तो उसने एक बात बोली थी कि भाई ये वाला पेपर तो मैंने ना फर्स्ट ईयर में निपटा दिया पूरा का पूरा, और वो बड़ा हम्म। चौड़ा में आ गया कि ये तो मैंने निपटा दिया। बट फिर किसी बंदे ने बोला तूने आधा पेपर किया और आधा पेपर करने के लिए तुझे 3 नहीं 1.5 घंटे का समय यूज करना था, तब जाके तेरी एक्सपर्टीज पता लगती। 3 घंटे में तो कोई भी कर लेगा। सो प्रैक्टिकली यस मुझे सर। वही चीज जो है ना यहाँ पर बार बार याद आ रही है कि अगर मैं बोलूँ सर जनरल टेस्ट के पेपर को घर ले जाकर बच्चे को दे दिया जाए, कि बोले तेरे तो पास पूरा आराम से दिन कर है लेगा तेरे को, सर। तो कर लेगा, है ना। हाँ। और मुश्किल बस यही है कि कैसे वो बच्चा उस क्वेश्चन को कम समय के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज कर सकता है। एम आई राइट और यस सर। रॉन्ग? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनके छोटे भाई बहन भी होंगे ना 10th क्लास के, अगर उसको हाँ। पूरे दिन के लिए पेपर दे दो, वो भी 10th क्लास का बच्चा भी पेपर सॉल्व कर देगा। लेकिन वही है कि प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड 1 घंटे के अंदर तुम्हारे को कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक्यूरेसी भी सर सबसे ज्यादा मायने है। बिल्कुल। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे, एंड प्रैक्टिस वुड बी अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि भाई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं, कि पहले इस चीज की प्रैक्टिस करी, उसको लेकर उससे लिंक करते हुए हमने दूसरी चीज की प्रैक्टिस करी, फिर उसको लेकर लिंक करते हुए हमने तीसरी चीज की प्रैक्टिस करी। वो अगर हम करेंगे तो जनरल टेस्ट में बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सर मेरे को नहीं पता, जनरल टेस्ट बिल्कुल मैंने नहीं सही। दिया। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है ना, उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है, लेकिन जनरल टेस्ट की अप्रोच बिल्कुल अलग है। डोमेन्स में आपको थ्योरी बहुत अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास अगर प्रैक्टिस, तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे दिमाग में, सारे फॉर्मूले रटे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है ना, वहां क्वेश्चंस में बिल्कुल गलत करके आओगे और बहुत सारे क्वेश्चंस स्किप हो जाएंगे सर। टाइम नहीं है वहां पे बिल्कुल भी हमारे पास। क्वेश्चन देखते ही आंसर करना है। तभी तो मैं कहता हूँ सर, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। बच्चे आज की डेट में इतने ज्यादा सक्षम हो गए हैं, वो क्वेश्चंस को देखते ही आंसर करते हैं। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है सर कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर, क्वेश्चन को देखते ही आंसर, दैट्स ऑल। ओके। सो इस पूरी स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि जनरल टेस्ट में अगर आपको नंबर लाने हैं, सो यू नीड टू हैव अ स्पेसिफाइड प्रैक्टिस सेशंस एज मच एज पॉसिबल। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रिक्स इन योर पॉकेट्स, तब जाके आप लोग जनरल टेस्ट के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। ठीक है सर। तो इसके बाद अगला सवाल जो बच्चों के दिमाग में बैठ रहा है, मैं वो अपनी तरफ से लेता हूँ। सबसे पहले 2 सवाल की तरफ अपन बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या आप जनरल टेस्ट करा रहे हो यूट्यूब पे? सर मैं बिल्कुल, मैं जनवरी से करा रहा हूँ। मैं जैसे सर आपने इंट्रोड्यूस किया था मुझे लास्ट ईयर से, मतलब पूरे यूट्यूब के ऊपर, थ्रू आउट यूट्यूब अगर आप पूरा देखेंगे, मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आई थिंक सबसे ज्यादा यूट्यूब पे मेरी वीडियोज ही पड़ी हैं। कम से कम 500 घंटे प्लस तो मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ा चुका हूँ सर ठीक इन है। टोटल जनरल टेस्ट। ठीक है। तो ओके। ये आप तो बिल्कुल रिलाय कर सकते हो मेरे नाम के ऊपर, और बहुत आराम से हम बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स लेके आ रहे होंगे एग्जामिनेशन ठीक है सर, आप ही की बात को मैं यहीं वापस बैकफायर कर देता हूँ। अभी आपने के। बोला कि जनरल सिर्फ 80 घंटे में कवर हो जाएगी। आपने दूसरा बोला कि मेरा 500 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी रेडी है। सो पॉइंट यस ये सर। है कि वेयर टू गो, दिस 80 आवर्स और 500 आवर्स? नहीं, जहां से मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ ना, 500 घंटे में पिछले साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है, एक साल की मेहनत नहीं है, पूरा एक साल की मेहनत है वो, राइट। जिस दिन से मुझे पकड़ो ना, लाइव पकड़ लो, उस दिन से आखिरी दिन तक, लेकिन पकड़ के रखना, ये नहीं पहले दिन आए और फिर छोड़ दिया, 2 दिन आए छोड़ दिया। जिस भी टीचर को पकड़ो, पहले दिन से आखिरी दिन तक पकड़ोगे ना, पक्का जनरल टेस्ट की नैया पार हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल मैं बोलता हूँ सर। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अटक रहा है। ठीक है, आप यूट्यूब पे आपने कहा कि भैया जब से मुझे पकड़ना है वैसे पकड़ लो, पर स्टिल मैं बोलता हूँ सर पुराने टॉपिक रह गए। आप जीरो से कब करा रहे हो? ये बात तो वहीं सर आगे जीरो रहेगी। सर जीरो से तो अभी जस्ट शुरू किया है मैंने। अभी अप्रैल में ही हमारा एक बैच शुरू हुआ है यूट्यूब के, सॉरी, अन अकेडमी के ऐप के ऊपर, राइट। कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल निल है दिमाग मैथमेटिक्स के लिए। उसे ज्वाइन कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं। मेरा रिजल्ट सर 31 मई को आना है। जब इनका पेपर खत्म हो जाएगा ना, उस दिन मैं पूछूंगा इनसे जनरल टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे।
कोई बच्चा जो 100 परसेंटाइल से नीचे होगा, जो रेगुलरली अटेम्प्ट करेगा ना मेरी क्लासेस, मैं मान नहीं सकता सर उसके 100 परसेंटाइल से कम नीचे आ रहे हो मार्क्स। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर यूट्यूब सेशंस, जो कि आप लाइव दे रहे हो यूट्यूब पे कुछ सेशंस, एंड योर पेड कोर्स, जो कि अभी ब्रह्मास्त्र के अंदर ही कल से लॉन्च हो चुका है, ठीक है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ, और बच्चा किसको रिलायबली अप्रोच कर सकता है और कैसे बेस्ट आउटपुट ला सकता है? सर जो यूट्यूब पे दे रहा हूँ वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वहां पे चैप्टर वाइज नहीं चल रही। मतलब कि पहला क्वेश्चन में भी परसेंटेज का हो, दूसरा क्वेश्चन आपका शायद प्रॉफिट एंड लॉस का हो जाए, चौथा क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन का हो जाए। वेराज जो मैं आपका ब्रह्मास्त्र बैच में जो पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, शीट्स वहां पे दे रहा हूँ, डाउट्स वहां पे लेता हूँ, और उसके बाद में एमसीक्यूज की मैं पूरे के पूरे क्या बोलेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो पूरा शीट बनने वाली है ना, वो बनाने वाला हूं मैं, जो कि ऐप पे मिलने वाली है। और सर एक चीज मैं और डालना चाहूंगा यहाँ पे, बताना चाहूंगा बच्चों को, लास्ट ईयर मेरी एक सीरीज बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, एंड आई थिंक अभी भी, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, कि अभी भी जो यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सीयूटी की सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच्ड वीडियो है, निचोड़ सीरीज थी मेरी। 5 लाख व्यूज हो गए सर। कोई भी कंटेंट बेस्ड क्लास यूट्यूब पे, कोई भी सीयूटी पे, किसी भी चैनल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी पेपर से, उसी वीडियो से क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली, और वही वाली सीरीज मैं ऐप के ऊपर कराने वाला हूँ, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पेड वो जो हमारे प्लस बैच वाले बच्चे होंगे, उनको तो हैंडआउट्स भी मिल रहे हैं बहुत सारे। ओके, सो अगर हम समराइज करें डिफरेंट बिटवीन यूट्यूब एंड द पेड बैच, तो उसको हम क्या करते हैं कि भाई यूट्यूब इज फॉर प्रैक्टिस। आपने पढ़ लिया है पेड एग्जैक्टली, बैच के बिल्कुल अंदर, सही। है ना? हम्म। आपने पेड बैच में पढ़ लिया भाई, सुबह आपकी क्लास होगी पेड बैच में, चार चार टॉपिक्स को लेकर अपन आगे बढ़ चुके हैं ना। इफ यू वांट टू डू हैव प्रैक्टिस, चलो मॉर्निंग में आ जाओ, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे जितने बजे आप लेते हो, और वहां पर जो है आप प्रैक्टिस करो एंड लुक फॉर कि आप कितना बेहतर तरीके से अपने उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर आंसर निकालने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग सर? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल प्रैक्टिस सेशंस कर रखे हैं, और इस इनके फायदे आपको देखना अल्टीमेटली जब होगा एग्जाम के बाद ना। वही मैं बोल रहा हूँ, रिजल्ट में 31 में को आ रहा है। सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से प्लान आउट की गई हैं सर। ओके, चलो सर, बहुत बढ़िया, मजे आए। ओके, तो बाल को पहले तो मुझे लगता है कि जनरल टेस्ट को लेकर आपके सारे के सारे कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। रेदर देन कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर, अगर वरुण सर से पढ़ना है या किसी और जनरल के टीचर से पढ़ना है, ठीक है, तो कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं ऑन यूट्यूब एंड ऑन प्लस वट एवर यू वांट। ठीक है, तो सर यूट्यूब पे आप कहाँ पर पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं? सर यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी, राइट। तो उस पे ठीक है। मेरी सुबह 8 बजे और 9 बजे क्लास होती है डेली, राइट। डेली में क्लासेस लेता हूँ। एंड जो मेरा ऐप के ऊपर है, ऐप के ऊपर जो मेरा ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच है, वो 3:30 बजे है सर, राइट। और स्पेशल क्लासेस मेरी आगे पीछे चलती रहती है, मतलब मैं अपना अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैं स्पेशल क्लासेस वहाँ पे लगाता रहता हूँ। तो अगर मेरी प्रोफाइल को अगर फॉलो कर रखा हो तो बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ठीक है, तो मेकिंग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स क्रैक सीयूईटी के ऊपर आपको यूट्यूब के लाइव सेशन मिल जाएंगे, विच इज गुड फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ इस बात को, दीज सेशन आर गुड फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है ना? कि आपने टॉपिक पढ़ लिया है, तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए, जी खोल के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देखते क्या हम आंसर निकाल रहे हैं वहां। सर आप क्वेश्चन सॉल्व तो कराएंगे ना उसमें, यस सर, एमसीक्यूज बिल्कुल में? सॉल्व करा हूँ। हर एक चीज करा रहा हूँ उसमें पूछ रहा हूँ सर, भी। ठीक है ना? तो क्या है, आपको वहां सॉल्यूशन तो सबके मिलेंगे, पर ये नहीं है कि अरे हाँ ठीक है मेरे को समझ में आ गया, ये नहीं। क्वेश्चन देख के क्या आप जवाब अपने आप निकाल पा रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट है ना? सर के कराने के बाद अच्छा अच्छा ऐसे करना है, वो अलग बात है। पर क्या सवाल देखकर आपका दिमाग वहां तक पहुंचा जहां तक सर ने चलाया, वो अगर आपके को सीख गए तो वो आपका पॉइंट है। तो पहली चीज तो भाई यूट्यूब के सेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं भाई अनअकैडमी प्लस, तो आपको जान के खुशी होगी कि वरुण सर जो है ना, वो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर एलजी और जीटी का जो सब्सक्रिप्शन है, एलजी जीटी का जो कोर्स है, उसके ब्रह्मास्त्र के अंदर भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और वरुण सर के साथ बाकी टीचर्स भी हो रहे होंगे जो कि कवर कराएंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको समझा देता हूँ कैसे। आपको पता है डोमेन का बैच तो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर अकाउंट्स, इको, बिजनेस, आईपी, मैथ, फिजिकल, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा। एलजीटी यानी कि लैंग्वेज इन जनरल का जो बैच है, वो लैंग्वेज जनरल की कैटेगरी के अंदर वरुण सर ने, उनकी टीम ने कल से ही शुरू किया। राइट सर, कल से ही हुआ ना? ये सब 13 अप्रैल से ही कल शुरू हुआ से, सब। ओके, कल से ही शुरू हुआ है, यानी कि आपका कुछ छूटा नहीं है। सर एक बार बताओ, हम्म। जैसे मैं बोल दूं कि कल से बैच शुरू हो गया है, आज अगर बच्चा जाता है उसके अंदर, तो वो क्या क्या मिस कर देगा और कैसे वो कवर करेगा? सर दो चीज अभी तक, आज मैंने सेकंड क्लास ही ली है, राइट। एंड जो भी बच्चा जो मिस कर जाएगा ना,
उस बच्चे के लिए भी मैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड ये करा रहा हूँ कि उसको अपकमिंग क्लासेस में मैं उसका रिवीजन करा दूंगा, या उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कंटेंट, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे तो स्पेशल क्लास पे, चाहे तो यूट्यूब पे, चाहे तो ब्रह्मास्त्र में ही एडिशनल क्लासेस लेके, कैसे भी करके सर उस ठीक बच्चे के तो हमारे को 100% दिलवाने हैं, मतलब जिद कर लिए सर इस बार तो। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव ही मिल रहे होंगे, रिकॉर्ड भी मिल जाएंगे, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक है सर, अब बच्चे को ज्वाइन होना है तो सर क्या फीस लोगे आप एलजीटी की? सर अगर सिर्फ और सिर्फ एलजीटी ले रहे हो तो सर मैं मानता हूँ कि इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस कहीं नहीं मिल रहा। 1999 पे मिल रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ 1999 पे मिल रहा है। लेकिन सर ठीक उसमें है। एक ट्विस्ट है सर। एक उसमें हाँ ऑब्वियसली उसमें प्रमोशनल कोड लगाना पड़ेगा, तभी वो 1999 पे मिलेगा। ठीक है, कौन सा राइट कोड सर आप बताओ। सर, CUET लाइव कोड है वो। राइट, तो वन ट्रिपल ठीक नाइन पे कोर्स मिल जाएगा एंड ट्रस्ट एक एक पाई पाई का हिसाब मिलेगा सर उसमें। ठीक है। ओके, सो बालको बड़ा सिंपल करते हैं इस बात को। तो अगर आप अभी एनरोल होना चाह रहे हैं और जनरल को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, तो एलजीटी प्लस डोमेन इन दोनों का कॉम्बो जो है वो आपको मिल रहा होगा 3200 के ऊपर। ठीक है, दोनों का कॉम्बो इंडिविजुअली 2000 4000 हो गए, पर कॉम्बो लेते हो 3200 के अंदर मिल रहा होगा। ठीक है, ये प्राइसिंग आप आज भाई जनरल वरुण सर के साथ आए हैं तो आप गौरव जी लगाओ या वरुण सर का सीयूटी लाइव लगाओ। ठीक है, आपको सेम प्राइस पर हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको सिर्फ एलजीटी जनरल लेना है तो सर ने आपको प्राइसिंग वगैरह सारी चीजें बता दी है, वो 1999 पे। सिमिलरली डोमेन भी जो है ना वो इसी तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया सारी चीजें। अब सर एंडिंग नोट पे कुछ आप बच्चों को बोलना चाहे फॉर एलजीटी या जनरल, तो आप प्लीज बोल सकते हैं। ये सर बस मैं एक चीज बोलूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत जब स्टार्ट करते हैं क्लास के अंदर ना, बड़ा कंफ्यूजन बड़े जोश के साथ होता है कि सर करना है, फोड़ना है, फोड़ना है, फोड़ना है। ठीक है, पहली क्लास बैठेंगे, दूसरी क्लास बैठेंगे, ये ऐसा चीज है जैसे जिम में जाते हैं ना, पहले दिन मसल्स टीयर होते हैं। ठीक है, फिर तीसरे चौथे दिन के बाद मसल्स बिल्डअप होने शुरू होते हैं ना, ऐसा ही है। तीसरे पहले दूसरे दिन बड़ा दिक्कत देगा दिमाग को, लेकिन तीसरे चौथे दिन तक अगर रह गए ना, तुम्हारे को इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं लगने वाला। क्योंकि जो हमारे पास जनरल टेस्ट के जो सब्जेक्ट है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, यार तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये चैप्टर्स लग रहे होते हैं। राइट, बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार मजा आएगा, और 100 परसेंटाइल से नीचे हम मानने नहीं वाले, ये भी बात सर पक्की है। ओके, सो भाई सारी चीजें आपको वरुण सर ने समझा दी हैं। एंड जो बैच हो रहा है, जो मतलब हमारा ब्रह्मास्त्र चल रहा है एलजीटी का, उसमें वरुण सर के साथ और भी टीचर्स अवेलेबल है। तो आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है तो लैंग्वेज भी अवेलेबल है, जनरल के भी और पढ़ना है तो और भी टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल है। सो इट्स नॉट लाइक कि सर हमें सिर्फ एक ही मिलेंगे, या वो सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे। पुराने रिकॉर्डेड सेशन जो वरुण सर ने करा रखे हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आप क्लियर हो गए होंगे। यूट्यूब इज गुड फॉर प्रैक्टिस, नॉट फॉर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। ठीक है, क्योंकि वहां पर आने के बाद हम खुद इतने सीरियस नहीं हो पाते कि यार हम पूरा पहला वीडियो देखें 1 घंटे का, फिर डेडिकेटेडली सेकंड वीडियो देखें 1 घंटे का, फिर डेडिकेटेडली, मतलब भुवन बाम की भी सारी वीडियो तुमने सीक्वेंस में नहीं देखी होगी, तो हम नहीं अज्यूम कर सकते तुम ये चीज को देखोगे। और मेरा मानना यह है सर कि 12वीं तक है ना, हम लोगों ने पढ़ाई सिर्फ इसलिए की थी ताकि अच्छा कॉलेज मिल जाए। अब 12वीं के यस बाद सर। हमें समझ में आ हाँ। गया कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा अगर सीयूईटी नहीं करा, है ना। यस सर। तो आखिरी पड़ाव है ये कॉलेज तक के लिए, उसके बाद तो जिंदगी पड़ाव देती रहेगी, हम भी आजकल पड़ावों में ही घूम रहे हैं, तो जिंदगी पड़ाव देती रहेगी पर अभी 12वीं के बाद का ये आखिरी पड़ाव है। तो इसको जितना बेहतर कर पाओगे उतना बढ़िया रहेगा। इट्स नॉट अबाउट कि पब्लिक क्या कह रही है, इट्स ऑल अबाउट कि आपका एडमिशन कहाँ होना है। मैं वापस बोलता हूँ, एग्जैक्टली। जनरलाइज में भारत की अगर एवरेज तनख्वाह निकालोगे ना तो वो 30-40 हजार आती है, पर तुम्हारे सपने करोड़ों के हैं। तो यानी कि तुम अलग हो, डिफाइंड हो फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक व्यू से अपना व्यू बनाने से बेहतर है कि खुद के व्यू को पब्लिक पे दे। तो इट्स बेटर कि आप खुद सोचो कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। ये नहीं कह रहा है 4 ने लिया तो मैं 5वां ले रहा हूं, ये नहीं। आपको अगर लेना है स्पेसिफिकली तो अपन इस बारे में ही बात कर पाएंगे। ठीक है ना। और आप जैसे वरुण सर, एक रैंडम नंबर में आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि आपका जो अभी कल से बैच शुरू हुआ है उसमें एक रैंडमली, देखो बेसिकली नंबर बोलते नहीं है पर मैं पूछ रहा हूं इनसे तो इनको बताना पड़ेगा, एक रैंडम नंबर कि कितने बच्चे अंदाजन एलजीटी के पेड बैच के अंदर पढ़े। सर कल से जो बैच शुरू हुआ था, आप आके मतलब मैं बोल रहा हूँ आके देख लेना स्टूडेंट्स को, कम से कम 1100 बच्चे तो कल ही शुरू हो गए थे, और हर दिन बच्चा बढ़ रहा है उसमें। 1100 बच्चे तो सर पहले दिन थे। ओके, तो भाई देखो ये वरुण सर बोले ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, फंसवा दिया आपने। ठीक है, बट हाँ 1100 से 1500 बच्चों का नंबर तो मेरे पास भी, मैंने पहले ही बोल रखा था आपको कि 1100 से 1500 बच्चों का नंबर तो हमारे पास भी है, जो कि बेसिकली अंदाजन इतने बच्चे जो हैं वो अभी पढ़ रहे हैं। तो ये मान लीजिए वो रेगुलर बेस पे, रोज के बेस पे बढ़ रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, एग्जैक्टली।
आपकी सीट लेने के लिए तैयार बैठे। तो या तो आप उनके साथ मिलकर बाकियों की सीट खाओगे, या फिर दूर बैठ के देखोगे कि वो कैसे आपके सपने को जी रहे हैं। एक चीज समझ रहे बोलूं हो? सर, और आप इस सर बोलिए ना। श- दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीटें, लास्ट ईयर 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के अंदर 6 लाख बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बुलाया था। सोचो 70,000 सीटें, और सीटें भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली 66,000 भरी हैं। तो सोच लो 15 लाख में से 66,000 में आना है तुम्हारे को, तो क्या है। ठीक और है। शहीद सुखदेव के अंदर कितनी कम सीटें हैं, कुछ 50-100 सीटें हैं, बस 100 भी नहीं है उसमें। एसआरसीसी में भी 100 सीटें नहीं है। तो तुम्हारे को वही जो सर ने बोला ना, करोड़ों का सपना है, तो करोड़ों के सपने के लिए करोड़ों का पसीना भी बहाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है बिल्कुल। सर। तो बस वही चीज है, और प्राइसिंग हमने कम कर रखा है। और आप लोगों के अगर जो यहाँ तक आए हैं उनको, आज अगर आप इसको यूज करते हो तो आज आपको 20% ऑफ मिलेगा कोड्स के ऊपर, जो भी आपको कोड लगाओगे उस पर 20% ऑफ मिलेगा। कल ये 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और जो हमने आपको एक रैंडम नंबर दिए हैं बालको, इनमें इंटू 10 इंटू 100 कर लेना, क्योंकि हमें भरोसा है कि जब हम फ्यूचर बनाते हैं ना, तो पूरा देश हमारे साथ मिलता है। पिछले साल भी मिला था, इस साल भी मिलेगा। और जो रह जाएगा वो फिर कोने में बैठ के रोएगा कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है सर, तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड वरुण सर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, एंड बाकी एजुकेटर्स की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है। ब्रह्मास्त्र बैच भी हमारा डोमेन का भी कल से शुरू हो रहा है, और एलजीटी का बैच ऑलरेडी कल से शुरू हो चुका है। तो जितनी जल्दी आओगे उतना फायदा रहेगा। और यूट्यूब पे करना है तो लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है। बट अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रैक्टिस चाहिए, ये ऐसा ही है कि चाय अगर आपको बनानी है, आपको पता है कि चाय पत्ती, पानी, चीनी, और क्या होता है सर, यही चीजें होती है, दूध। दूध, ये 4 चीजें आपकी लगती है ना। यूट्यूब आपको ये तो बता देगा ये 4 चीजें लगती है, पर ये कभी नहीं समझाएगा कि पहले पानी को डाल के उबालना पड़ता है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो द प्रोसेस इन दिस स्टेप विल गिव यू द गेट बेस्ट आंसर। जनरलाइज तो फिर चाय तो बननी है, सब मिला मिलू के कबाड़ा करके बना दो। ठीक है, जो यस। होगा किस्मत अच्छी है तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं है तो फिर राम भले, जो चल रहा है वो बढ़िया। ठीक है। सो बालको, आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही। वरुण सर आपको कुछ कहना है तो एंडिंग कर यस दीजिए, सर। बाकी मेरी तरफ। तो बस मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि जितनी जल्दी जुड़ सको इस मुहिम में जुड़ो, और 100 परसेंटाइल की हमारी ये जो 100 परसेंटाइल क्लब चला रखा है मैंने सर, ठीक है, 100 परसेंटाइल क्लब के अंदर बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबके नहीं आ सकते। तो अपनी सीट पक्की कर लो उसके अंदर। मेरे बच्चों के तो आने वाले हैं, अब तुम भी उस वाले क्लब में जितनी जल्दी एंट्री करोगे उतनी जल्दी और उतनी श्योरली तुम्हारे मार्क्स आएंगे। बिल्कुल। तो चलिए बाल को, मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी वीडियो के साथ, ऐसे ही किसी और टॉपिक के ऊपर, ऐसे ही किसी और एजुकेटर के साथ जो कि आपकी मदद कर रहे होंगे हर बार पहले से बेहतर। ठीक है। तो एलजीटी के तो हमने बेस्ट आपके सामने रख ही दिए हैं। डोमेन के बारे में किसी ने पूछा ना कि बेस्ट कौन आ रहे हैं, तो मैं मारूंगा पकड़ के। ठीक है। बाकी सर वो नहीं पूछे। ठीक है। ओके, तो बाकी सारी चीजें तो आपके सामने क्लियर है। सो बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसको आना है फटाफट से आ जाइए, जो नहीं आना चाहता है वो थोड़ा सोचिए फिर वापस से आ जाइए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय एंड नमस्कार।